दोस्तों सोचो, अगर आप एक पायलट हो और अचानक से आपके प्लेन में टेररिस्ट अटैक कर देते हैं और प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, तो आप क्या करोगे? कुछ ऐसा ही हुआ था 2019 की ये एक्शन थ्रिलर फिल्म में, जिसमें टेररिस्ट ने पूरा प्लेन हाईजैक कर लिया था, पर पायलट के अटूट साहस ने प्लेन को क्रैश होने से बचा लिया। इस कहानी की शुरुआत होती है जब कैप्टन माइकल और को पायलट एलिस बर्लिन से पेरिस की फ्लाइट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। फ्लाइट में एलिस की गर्लफ्रेंड एज अ फ्लाइट अटेंडेंट भी होती है, जिसका नाम गॉसी होता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी शादी करने का वादा भी करते हैं। प्री फ्लाइट चेकिंग के बाद दोनों पायलट रेडी होते हैं फ्लाइट को उड़ाने के लिए। फिर प्लेन रनवे से उड़ जाता है और पायलट प्लेन को ऑटो पायलट पे डाल के छोड़ देते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट पायलट्स के लिए डिनर ले जाती है। जैसे ही पायलट्स कॉकपिट का डोर ओपन करते हैं, वैसे ही एक टेररिस्ट फ्लाइट अटेंडेंट के पीछे से हमला कर देता है और कॉकपिट में घुस जाता है। दोनों पायलट टेररिस्ट से लड़ते हैं और एलिस एक टेररिस्ट को कॉकपिट से बाहर कर देता है और कॉकपिट के डोर को लॉक कर देता है। पर दूसरे टेररिस्ट ने कैप्टन माइकल को चाकू से स्टैब कर दिया होता है। कैप्टन एलिस दूसरे टेररिस्ट पर अटैक करता है और प्लेन को कंट्रोल करता है। दोनों ही पायलट इंजर्ड होते हैं और उन्हें बहुत पेन हो रहा होता है, पर एलिस हिम्मत नहीं हारता और प्लेन को सही डायरेक्शन में ले जाता है। एलिस एयर ट्रैफिक कंट्रोल को टेररिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और हेल्प मांगता है। टेररिस्ट बाहर से बार बार कॉकपिट के डोर को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो एलिस डर जाता है और दूसरे टेररिस्ट को सीट बेल्ट से बांध देता है, जिससे वो उन पे अटैक ना कर सके। एलिस को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से रिमाइंड कराया जाता है कि वो कॉकपिट का डोर किसी भी हालत में ना खोले, चाहे अटैकर्स किसी की भी जान क्यों ना ले ले। एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से कैप्टन माइकल की डेथ हो जाती है। अब टेररिस्ट एक एक पैसेंजर को मारने की धमकी देते हैं। अगर कैप्टन एलिस कॉकपिट का डोर नहीं खोलेगा तो टेररिस्ट एक एक पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे। एलिस कहता है वो डोर ओपन नहीं कर सकता है। लास्टली टेररिस्ट एक पैसेंजर को मार देते हैं। उसके बाद टेररिस्ट दूसरे पैसेंजर को लाते हैं। वो और कोई नहीं, गॉसी होती है, जो एलिस की गर्लफ्रेंड है। एलिस गॉसी को देख के बहुत इमोशनल हो जाता है और उसको ना मारने की भीख मांगता है, बल्कि वो दूसरे पैसेंजर से कहता है कि गॉसी को बचा लो, पर उसकी कोई नहीं सुनता। टेररिस्ट गॉसी को भी मार डालते हैं। फिर एलिस जैसे ही पायलट सीट पे बैठता है, वैसे ही पीछे से उस पे टेररिस्ट अटैक कर देता है। एलिस फिर बेहोश हो जाता है। एलिस को टेररिस्ट बंदी बना लेते हैं और प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। टेररिस्ट का इंटेंट प्लेन को क्रैश करने का होता है, जिससे सभी लोग मारे जाएं। पर एक टेररिस्ट को मरने का डर लग रहा होता है। वो दूसरे टेररिस्ट का मर्डर कर देता है और एलिस को प्लेन का कंट्रोल दे देता है। एलिस प्लेन को पास के एयरपोर्ट पे लैंड करने की प्रिपरेशन करता है और टेरिस को समझाता है प्लेन में फ्यूल की बहुत कमी है, उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। प्लेन के लैंड करने के बाद क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स प्लेन से इवैक्यूएट कर दिए जाते हैं और अब पुलिस और टेररिस्ट के बीच में नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाती है। अपनी माँ से बात करके एक टेररिस्ट इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और कहता है कि वो घर जाना चाहता है और अपनी माँ से मिलना चाहता है। उसको देख दूसरा टेररिस्ट एलिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसको अचानक स्नाइपर से गोली मार दी जाती है। फिर पुलिस तुरंत कॉकपिट पे एंटर होती है और एलिस को रेस्क्यू कर देती है और कहानी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।